श्री सीताराम महाराज जी, सादर प्रणाम। एक प्रश्न योग के संदर्भ में आया है, योग का जीवन में क्या महत्व है? क्या उसे सभी लोग कर सकते हैं? कृपा करके प्रकाश डालें। आदरणीय प्रभाकर जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। योग को प्रायः कर लोगों ने एक्सरसाइज से या शारीरिक व्यायाम तक सीमित कर लिया है, जबकि योग केवल शरीर से नहीं, ये शरीर के साथ साथ में आत्मा को भी प्रभावित करता है। हमारे जीवन में जो दुखों की उत्पत्ति होती है उसका मूल कारण है चित्त वृत्तियों का विसंकलित होना। इसलिए हमारे पातंजल योग सूत्र में एक चीज बात कही गई है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि जी ने जो योगा के 8 आयाम दिए हैं, योगा मानी केवल जो शारीरिक आप योगासन करते हैं केवल वही नहीं है, इसमें 8 चीजें हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व जिन 2 चीजों का है प्रायः कर हम उनसे अछूते हैं, वो है यम और नियम। ये प्रायः कर हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि आप कोई भी काम नियम से नहीं करते हो, संयम बरतो अपने जीवन में, लेकिन वस्तुतः यम और नियम ये हैं क्या 2 चीजें? इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यम। यम क्या चीज है? तो यम का तात्पर्य है अहिंसा, शौच, अस्तेय, निग्रह आदि। जो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और ये इस प्रकार से जो है ये 5 चीजें हैं जो यम कहलाते हैं। और नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणधान आदि नियम। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 चीजों को हम अगर जीवन में उतारते हैं तो योग का पहला कदम हम उठाते हैं। अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य देखिए, योग की व्याख्या बहुत बड़ी है। तो अहिंसा का तात्पर्य केवल शस्त्र के द्वारा ही हिंसा करना नहीं, जैसे रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलते हैं कि कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरव धनु बानु कुठारा। आपका एक एक फरसा ही, एक एक वाणी ही करोड़ों करोड़ों फरसों के समान है। आप व्यर्थ में ही फरसों को धारण, मानी मनुष्य वाणी के द्वारा भी हिंसा करता है, कर्म के द्वारा भी हिंसा करता है, दृष्टि के द्वारा भी हिंसा करता है। अगर आपने गलत दृष्टि से किसी को देख लिया तो निश्चित रूप से उसकी आत्मा आहत हो जाती है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दान न लेना आदि। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा। और ये जो चीजें हैं इसका कोई भी मनुष्य, स्त्री और पुरुष और किसी भी अवस्था से लेना देना नहीं है। हाँ, शारीरिक एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है तो वो निश्चित रूप से एक अवस्था के अनुसार लोगों की ये होती है। कोई आसन ऐसे हैं जो बच्चे कर सकते हैं, वो युवा नहीं कर सकते। कुछ आसन ऐसे होते हैं जो बच्चे और युवा कर सकते हैं, वो बुजुर्ग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ योगासन ऐसे होते हैं जो जापान और जर्मनी आदि में बौद्ध धर्म में भी उनको विकसित किया गया है। हम कभी यूएसए या अन्य कंट्रियों में जाते हैं तो समुद्र के किनारे या प्राकृतिक क्षेत्र में हम अन्य धर्मावलंबियों को योग को दूसरी प्रकार से शारीरिक संयम और व्यायाम को करते हुए देखते हैं। तो इस प्रकार से अपनी अवस्था और अपनी स्थितियों के अनुरूप योग का सीधा सा मतलब होता है। योग का अर्थ क्या है? एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, इन दोनों को मिल जाना ही योग है। कभी कभी हम कहते हैं संयोग से हम मिल गए, तो मानी मिल गया, मिल जाना ही योग है। या जैसे आप संख्याओं को रखते हैं, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, और फिर कुल योग मानी कुल मिलकर के योग जब एकाकार हो जाए उस अवस्था का नाम योग है। तो जिस साधन और जिसके माध्यम से ये आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाएं, उस साधन अवस्था का नाम ही योग है। और इस योग की, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चा हो या जवान, हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी देश काल परिस्थिति का प्राणी हो, सभी को योग की अपरिहार्य आवश्यकता है और सभी को योग का आश्रय लेना चाहिए।